सपा के सरधना विधायक अतुल प्रधान ने विधानसभा में उठाए गए मुद्दों की जानकारी सरधना में पत्रकार वार्ता के दौरान देते हुए कहा कि सरधना को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा काली नदी की सफाई के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष किया जाएगा। शनिवार को सपा नगर अध्यक्ष सलीम अंसारी के आवास पर जन समस्याएं सुनने आए विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि मेरठ जनपद में सरधना का ऐतिहासिक चर्च और हस्तिनापुर के मंदिर ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, जिनको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की ज़रूरत है। इस संबंध में उन्होंने सदन में अपनी बात रखी। इसके अलावा गंग नहर की दोनों पटरियों पर सड़क का निर्माण भी उनकी प्राथमिकताओं में है। उन्होंने सरधना क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने का संकल्प दोहराया। इसके अलावा काली नदी की सफाई के लिए विधानसभा में उठाए गए मुद्दों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से नमामि गंगे योजना में सफाई कार्य कराने का आश्वासन दिया गया है। अगर सरकार की ओर से इस कार्य को शुरू नहीं कराया गया तो वे सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेंगे। इसके लिए ज़रूरत पड़ने पर मुजफ्फरनगर से लेकर कन्नौज तक 450 किलोमीटर की पद यात्रा की जाएगी। उन्होंने बताया कि नगरीय क्षेत्र के कूड़ा निस्तारण के लिए अलग से योजना बनाकर अस्थायी समाधान कराया जाएगा। सरधना में डिग्री कॉलेज के लिए भी प्रयास करने की बात उन्होंने कही। साथ ही भूमाफियाओं के चंगुल से भूमि मुक्त कराकर जनहित में प्रयोग कराने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें संघर्ष का जनादेश दिया है, जिसको वे पूरी जिम्मेदारी के साथ उठाएंगे। उन्होंने सदन के 55 घंटे का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें सरकार का सहयोग मिला है। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन निजाम अंसारी, ललित गुजर, शाहिद मलिक, मंजूर मलिक, मुकेश कपसाड़, शावेज अंसारी आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। सही खबर से साजिद कुरैशी। देखिए, जो जनता जिस तरह का हमें संघर्ष का जनमत जनता ने दिया है और हम संघर्ष के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि सरधना विधानसभा के लोगों ने हमें विधायक बनाया और निश्चित रूप से सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सदन तक हर तरीके से जनता की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग पहली बार सदन में गए और लगभग 55 घंटे सदन चला और 55 घंटे 8 दिन में अलग अलग समय पर अलग अलग टाइमिंग से सदन हुआ। हम लोगों ने अपने क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र के, जिले के और आसपास के विषयों में चर्चा करी, जिसमें हमने गन्ने के इशू को मैंने अभी थोड़ी देर पहले नहीं बताया, लेकिन मैं गन्ने के इशू के लिए भी आपको बता दूं। हम लोगों ने पूछा भाई कितना पेमेंट अभी हुआ है, तो 810 करोड़ रुपए अकेला मेरठ का भी बकाया है गन्ना किसानों को। सरकार ये तो बताती है कि हम लोगों ने पेमेंट इतना करा दिया या कर दिया, और पहली बात तो ये कि ये कोई उधारी थोड़ा है, तो किसानों का उधारी दिया आपने, जो मिलों ने पेमेंट किया, लेकिन इसके बावजूद भी 810 करोड़ रुपए अलग अलग मिलों का बकाया है। जैसे लगभग 431 करोड़ अकेला कनौनी मिल का बकाया है, दोराला मिल पे 42 करोड़ बकाया है, सकोती मिल पे अलग से बकाया है, आपके मोहद्दीनपुर पे बहुत ज़्यादा बकाया है, आपके नंगलामल और मवाना में बकाया है। तो सारा मिलाकर ज़िले ज़िले की मिलों पर 810 करोड़ रुपए बकाया है। जो यहाँ का गन्ना खतौली, टिकोला या अलग अलग जगह पर जाता है वो इससे अलग है। तो इस पर भी सरकार कहीं ना कहीं विफल है और हम लोगों ने ये कहा कि जल्द से जल्द किसानों का पेमेंट हो जाए। साथ साथ हमने यहाँ सरधना में और हस्तिनापुर की 2 जगहों की ऐतिहासिक जगह है ये, इसका जिक्र किया और जानकारी दी कि जैसे हमारे सरधने का चर्च है, एशिया का सबसे पुराना चर्च है, इसकी व्यवस्था किस तरीके से की जाए जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और सरधना को जो पहचान है वो सरधना की पहचान जो पहले से इतनी बड़ी है वो आगे बढ़ सके। साथ साथ हमने ये कहा कि अगर गंग नहर के दूसरी तरफ की पटरी अगर बन जाएगी तो इससे आसानी होगी लोगों को आने जाने में, तो दूसरी पटरी का भी हमने जिक्र किया। इसके साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं को सदन में रखा, काली नदी के इशू को सदन में रखा और उस पर स्वीकार किया सरकार ने कि नमामि गंगे से उसके लिए व्यवस्था काली नदी के लिए करेगी। लेकिन हम लोग आने वाले समय पर अगर काली नदी को साफ करने के लिए इन्होंने अभियान नहीं चलाया तो हम लोग पद यात्रा भी अगर पूरी नदी की करनी पड़ेगी 450 किलोमीटर की, तो हम मुजफ्फरनगर से लेकर कन्नौज तक पद यात्रा मैं खुद करूँगा।
जिससे काली नदी को किसी भी तरीके साफ कराया जा सके। इसके अलावा हमने ये भी कहा, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी है, इनकी वेस्टेज है, और कूड़े निस्तारण के लिए अभी जैसा आप लोगों ने पूछा कि कूड़े निस्तारण का क्या, इनका अभी आने वाले समय के लिए किस तरीके से कूड़ा निस्तारण होगा, तो जगह तलाश कराई जा रही है। जैसे लावड़ में जगह खरीदने के लिए पैसा दे दिया गया है लावड़ में, कि जिससे जहाँ पर कूड़ा डल सके वहाँ पे जगह ही नहीं है लावड़ में, इसके लिए जगह के लिए पैसा दिया गया है, तो जल्दी भूमि का अधिग्रहण होगा और वहाँ पर कूड़ा डलेगा। सरदने में अभी कई लोगों ने जानकारी दी, आपने भी जानकारी दी कि लगातार जहाँ कूड़ा डाला जा रहा है, डंप किया जा रहा है, वहाँ पर वो जगह ठीक नहीं है। जब भी हवा चलती है तो उससे क्षेत्रवासियों को और ख़ासतौर से कस्बे के लोगों को दिक्कत आती है। तो उसके लिए जगह तो चिन्हित कर ली गई, लेकिन पूर्व के नेताओं के द्वारा और यहाँ भूमाफिया जो बड़ी तादाद में पनप गए सरदना में, उन लोगों ने सरकारी ज़मीन को कब्जाने का भी षड्यंत्र पूरा कर रखा है। और जगह जगह जहाँ कहीं ऐसी चीज़ें लगती हैं वहाँ पर जाकर ये लोग उस पर कहीं मुकदमा डाल देते हैं, कहीं सिविल सूट कर देते हैं, कहीं पर कुछ अन्य प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं, जिससे जो झिटकरी रोड पर कूड़ा डालने के लिए और वहाँ पर जो प्लांट लगना था उसके लिए जो ज़मीन साफ कराई जानी थी वो नहीं हो पा रही। उसको भी जल्दी कोशिश करेंगे कि वो करा दी जाए। सरदने में लड़कों के लिए डिग्री कॉलेज की बहुत आवश्यकता है, या तो शोरपुर जाते हैं लड़के पढ़ने के लिए या मेरठ, ये कब समाधान होगा? इसके लिए हम लोगों ने इस बार नहीं रखा है, अब की बार सदन से पहले ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और दूसरे लोगों को लिख के भी देंगे हम लोग, और मांग करेंगे इसकी कि सरदने में जो है डिग्री कॉलेज जरूर होना चाहिए। शुक्रिया।